दिस कंप्यूटर। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा कल बहुत सारे क्वेश्चन किए हम लोगों ने, बहुत ही सारे किए हैं, और आज भी उस सीरीज को हम लोग डोमेन रेंज में आज भी क्वेश्चंस को बेटा बढ़ाने ही वाले हैं, आज भी लेवल को इंक्रीज करने वाले हैं बेटा, और बहुत सारे क्वेश्चन आज भी करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन होगा बेटा, आज का जो पहला टाइप हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो टाइप होगा कि रूट ऑफ ऐसा जब फंक्शन आएगा तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे। इसका जब फंक्शन आएगा ऐसे, उसका डोमेन कैसे निकालेंगे, इस बात पर अभी चर्चा होगी बेटा, ठीक है। हाँ, ये फोर्थ रूल बेटा, ये आपका फोर्थ रूल कि ऐसे क्वेश्चंस का डोमेन कैसे निकालेंगे। सर ये बताओ आप। मैं बेटा बिल्कुल यहां बता देना चाहता हूं, ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे इनका डोमेन निकालने का तरीका क्या होगा। बस सब कुछ सेम। आप पहली चीज तो यही रखेंगे कि fx बाई जी एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 0, और बस ये ध्यान रखना है कि gx की वैल्यू 0 ना हो। बस gx की वैल्यू 0 ना हो, उसको छोड़ करके बाकी कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बेटा, जैसे होता है वैसे करेंगे। सर एग्जांपल लीजिए। बिल्कुल बेटा मैं एग्जांपल लूंगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं क्वेश्चन। देखिए आप पहला देखते हैं, आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। एग्जांपल है 29। ओके, अच्छा कि आपने बेटा बता दिया, हमको नंबरिंग करने में आसान रहेगा। 29 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू हमारा दे दिया अंडर रूट एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 4। इसका डोमेन क्या होगा। अंडर रूट एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 4, इसका डोमेन क्या होगा। बिल्कुल एकदम पैनिक नहीं करना बेटा, जैसे हम लोग करते हैं, जैसे हमें आता है हम वैसे ही करेंगे। क्या सर, एक्स माइनस 3, ओ सॉरी जस्ट एक, देखिए x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 शुड ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अच्छा सर x के कितने फैक्टर आ गए, 2 फैक्टर आ गए। एक x की वैल्यू आ गई 3, एक x की वैल्यू आ गई 4। नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। भाई दो ही चीजें देखनी होती है ना, कि एक तो राइट साइड 0 होना, और दूसरा अगर कोई वेरिएबल निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दीजिए। हमने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया बेटा 3, ये हो गया 4, यहां चला गया प्लस इंफिनिटी, यहां चला गया माइनस इंफिनिटी। ये देख लीजिए बेटा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। हमें कौन सा जोन चाहिए बेटा, जरा ध्यान लगाइए। हमें चाहिए ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव जोन। यानी x कहां से कहां तक आएगा बेटा, x हमारा जो है कहां से कहां तक आएगा बेटा, ये समझिए। x हमारा आएगा बेटा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3, इसके लिए हम हमेशा क्लोज ब्रैकेट यूनियन, बस अब यही ध्यान लगाना है, 4 पे क्लोज ब्रैकेट मत लगाइएगा। सर क्यों 4 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि 4 नीचे है। क्लोज ब्रैकेट लगाने का मतलब कि आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, और मुझे इसको क्या करना है बेटा, मुझे इसको एक्सक्लूड करना है। इसलिए आप यहां क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, यहां आप लगाएंगे ओपन ब्रैकेट 4 टू इंफिनिटी, और यही हो जाएगा डोमेन। एक और एग्जांपल अभी मैं लेता हूं बेटा, ये सिर्फ एक पहला एग्जांपल था, एक और एग्जांपल अभी मैं बताता हूं। 30 नंबर देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू, अभी एक और एग्जांपल समझिए तब इस पर आएगा। देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स क्या है, इस बार मैंने ले लिया अंडर रूट एक्स माइनस 3 अपॉन 4 माइनस एक्स, ऐसा आ गया एक्स माइनस 3 अपॉन 4 माइनस एक्स। देखिए थोड़ा लगेगा, एक्स नॉट इक्वल टू 4 होगा। बिल्कुल बेटा, तो एक्स के लिए देखिए मैंने 4 पर इसलिए देखिए ओपन ब्रैकेट लगाया है। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा कि इसको इंक्लूड नहीं करना, इसीलिए बेटा 4 पर मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया है। तो ये आ गया, पूछा गया भाई साहब इसका डोमेन क्या होगा। अगेन देखिए बेटा, पहला प्रोसेस तो आप सब लोगों को पता है,
कि x माइनस 3/4 माइनस एक्स शुड ग्रेटर इक्वल्स टू 0, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, ये वेरिएबल बेटा निगेटिव है, यहां पर मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो माइनस का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस का मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी का साइन चेंज, x की दो वैल्यू आ जाएगी बेटा 3 और 4। ये देखिए, ये 3 ये 4, ये प्लस इन्फिनाइट ये माइनस इन्फिनाइट, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। हमको जोन कौन सा चाहिए बेटा, निगेटिव। यानी x कहां से कहां तक आएगा बेटा, इसके लिए क्लोज ब्रैकेट ही यूज करते हैं 3, लेकिन हम 4 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमको ये ध्यान रखना है कि 4 नीचे में है। क्लोज ब्रैकेट लगाने का मतलब वो इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूड होने पर नीचे वाली चीज 0 हो जाएगी, वो हमें नहीं करना है। यानी x आएगा क्लोज ब्रैकेट 3 से ओपन ब्रैकेट 4 तक, ठीक, क्लोज ब्रैकेट 3 से ओपन ब्रैकेट 4 तक, बिल्कुल। अभी और एग्जांपल देखिए, अभी तो ये सिर्फ एक दो मैंने बताया, अभी और देखिए। 30 है, क्या बेटा मैं 31 एग्जांपल की बात करूंगा। 31 देखिए, 31 क्या कहता है, 31 के बारे में बात करेंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 6। पूछा डोमेन क्या होगा, फिर हमारी बेटा वही बात, साहब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 6 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अगला स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, नहीं नहीं ऐसा मत तोड़िए इसको, 3 2 पे ब्रेक कर दीजिए, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 x माइनस 6 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। x कॉमन x माइनस 3, 2 कॉमन, अरे x कॉमन x माइनस 3, 2 कॉमन x माइनस 3 अपॉन x माइनस 6 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 3 x माइनस 6 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। कितनी x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, देखो x की 3 वैल्यूज आ जाएंगी, 3 क्रिटिकल पॉइंट, -2 3 6। मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन, -2 3 6, ये नेगेटिव इंफिनिटी, ये पॉजिटिव इंफिनिटी। देखिए राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमको ग्रेटर इक्वल्स टू 0 चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बेटा पॉजिटिव जोन। पॉजिटिव जोन का मतलब क्या हो गया, देखिए तो कहां कहां पॉजिटिव है, 2 to 3 -2 to 3, तो x बिलोंग्स टू -2 to 3 यूनियन। अब 6 पे बेटा क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते, क्योंकि 6 पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट लगाते ही हमको दिक्कत हो जाएगी बेटा, तो 6 पर मैं क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकता, यूनियन 6 to इनफाइनाइट, यूनियन 6 to इनफाइनाइट। अब मुझे पहले बताइए, अब क्या आप लोगों को ये क्लियर हो गया कैसे करना है, क्या आप लोगों को क्लियर हो गया बेटा इसका कैसे करना है? तो अभी एक एग्जांपल मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूं, ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया है आप लोगों को तो मैं एक एग्जांपल आपकी तरफ फेंक रहा हूं, ठीक है, देखिए सुनिए। हाँ आप फेंको नहीं, फेंकिए, हाँ हिंदू सुधारिए। देखिए अभी देखिए सुनिए, हाँ ब्रैकेट देखिए, ऊपर में हमने क्लोज ब्रैकेट क्यों लिया, क्योंकि ऊपर वाली चीज 0 भी हो जाएगी तब भी इंपैक्ट नहीं आएगा बेटा, बट नीचे 0 नहीं होना, इसलिए 0 पर आपको बेटा क्या लगेगा, इसलिए 6 पर हमने क्या किया है बेटा, ओपन ब्रैकेट लगाया। नहीं ये सब प्रॉब्लम चॉकलेट प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अगला जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आप देखिए, ये कितना 31 हो गया है ना यार, ये 32 वाला क्वेश्चन, 32 देखिए, f(x) इक्वल्स टू अंडर रूट 2x प्लस 1 x क्यूब -3x स्क्वायर
प्लस 2x, डोमेन निकालिए। चॉकलेट प्रॉब्लम जब आएगी हम खुद ही बताएंगे कि देखो ये चॉकलेट प्रॉब्लम है, लगाइए इसको, डोमेन निकालना है। लगाइए बेटा, इसका डोमेन बताइए प्लीज। अब ये बहुत कुछ है बेटा बताने के लिए, मजा आएगा भाई। लगाइए। अरे यार अभी तक आंसर नहीं आया किसी का। हम्म, अरे बेटा ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा होगा, ये जो चेंज जोन की बात आप कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा होगा। कुछ लोगों का तो आंसर सही टाइप का लग रहा है यार। मनस्वी करेक्ट है डियर, आंसर तुम्हारा करेक्ट है, एकदम 100% करेक्ट है। यू आर द ओनली वन शायद जिसका आंसर जो है करेक्ट है। देखिए क्या करना है बेटा इसमें, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमने बेटा जो कह दिया, हम एक बार जो कमिटमेंट कर दिए सो कर दिए बेटा, इससे ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। सर क्या आपने कमिटमेंट कर दिया? मैंने ये कमिटमेंट आपसे कर दिया है 2x + 1 अपॉन x³ -3x² + 2x। आप जरा बेटा मेरी बात समझ लीजिए क्या है। देखिए आप जरा बेटा मेरी बात समझ लीजिए क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर इक्वल टू 0, 2x + 1 x कॉमन x² -3x + 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, 2x + 1 x, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, x² -2x -x + 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, 2x + 1 अपॉन बेटा कितना हो जाएगा, x
कॉमन लेके x माइनस टू एंड -1 कॉमन लेकर x माइनस टू, आपका हो जाएगा 2x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस टू ग्रेटर इक्वल टू, x की 3 वैल्यू आएंगी, नेगेटिव हाफ, 0, 1, इनफैक्ट 4 वैल्यू आएगी और 2 रखिए, माइनस हाफ, 0, 1, 2, इधर देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 चाहिए ना, सो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस हाफ पे बेटा क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 0 टू हाफ, 0 टू 1, 0 टू 1, ये 0 पर आपको क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा क्योंकि 0 नीचे है बेटा, इससे 0 पर ओपन ब्रैकेट, 0 टू 1 पर भी ओपन ब्रैकेट, यूनियन 2 पर भी ओपन ब्रैकेट क्योंकि 2 नीचे है, 2 टू इनफिनाइट। ये आपका एग्जैक्ट आंसर करेक्ट है। और सॉरी टू से कि ये क्वेश्चन जो है बेटा आपको आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन जो है बेटा वो मेंस में भी आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। आगे आते हैं और आगे थोड़ी और बेटा बात करते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, वो देखिए सुनिए। अभी आइए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ी बातें और हम लोग करेंगे। अभी देखिए, अभी और एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। अब आपको आइडिया लग गया ना कि रूट के अंदर अगर मॉड वाला रहेगा तो कैसे लगाएंगे। हाँ ठीक है, अब 2 एग्जांपल आपको कर रहे हैं, ठीक है, और ये 2 एग्जांपल जो है ये आपकी शीट से मैं दे रहा हूं। ये जो आपको मॉड्यूल मिले हैं, इस मॉड्यूल से बेटा मैं 2 एग्जांपल आपको दे रहा हूं करने के लिए। मैंने कहा ना कि हम लोग सब कुछ देख लेंगे बेटा, ये सब जो भी है ना कुछ भी छोड़ना नहीं है, ये भी लग जाए, एंट्रेंस क्वेश्चन भी लग जाए, हमारा काम पेंडिंग ना रहे, कहने का मतलब ये है। अभी जो है मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको इस वाली सीट से, यहां से जरा डोमेन निकलवाते हैं हम लोग। देखिए इसका डोमेन निकालिए। 32 था ना यार क्वेश्चन नंबर, ये 33 देखिए, 33 देखिए, डोमेन देखिए आप प्लीज, डोमेन देखिए, डोमेन है 33 में fx इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। प्लीज इसका डोमेन बताइए, प्लीज इसका डोमेन बेटा बताइए, प्लीज इसका डोमेन बताइए, डोमेन बेटा बताइए इसका। डोमेन बताइए, क्या होगा डोमेन इसका। हाँ तो दिमाग लगाना, देखिए किसी ने आंसर सही बता भी दिया बेटा, यही तो समझना है बेटा। अरे कुछ तो रहा होगा तभी तो बेटा सीट में लिखा गया है। यस यस, नहीं गलत बोला बेटा, जिसने नॉट डिफाइन बोला वो गलत बोला। देख
डी, इसका जो डी निकालोगे तो वो तो लेस देन 0 आएगा ना हमेशा। तो लेस देन 0 जिसका आता है, जिसका भी डी लेस देन 0 आ गया वो समझ लो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। ये नंबर ऑलरेडी क्या आएगा, हमेशा बेटा ग्रेटर देन 0 आएगा। यानी जाहिर सी बेटा बात है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0। तो कोई भी नंबर रखो ना यार, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर, काम खत्म। ये आपकी सीट का सवाल था, मैंने दिया आपको। एक और क्वेश्चन बेटा आपके मॉड्यूल से ही दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से दे रहा हूं, देखिए। एक और क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से दे रहा हूं, देखिए। एक और देखिए मॉड्यूल से ही आपके, मुझे लग रहा है इस बार ये, और ये करेक्ट भी होना चाहिए। मैंने कहा ना बेटा कि मैं एक बार फॉर्म बता दूंगा, आप चाहे किसी भी मटेरियल से लगाइए, सब में मैच करेगा। देख लीजिए, इसका पूछा डोमेन क्या होगा, बताइए बताइए इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन बताना है बेटा, बताइए। बताइए डोमेन क्या होगा बच्चे। नहीं ना, नहीं ना यार, एक लोगों का सही है, बाकी तो सबका गलत दिख रहा है यार। हाँ बस एक ही तरह दो लोगों, हाँ अभी सही है, अभी एक आध लोगों ने और सही लिया भेजा है अभी। बहुत इजी क्वेश्चन अगेन बेटा, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन बेटा। हमने कहा ना, मैंने क्या कहा कि मैं एक आइडियल आपको बता दूंगा, फिर आप जहां से मन करे लगाइए, आपका हर जगह से लग जाएगा। देखिए अभी क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 7 अपॉन x प्लस 5 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यू आएगी, -7 -5। नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, दिस इज -7 -5 प्लस इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब कौन सा जोन चाहिए बेटा, पॉजिटिव जोन चाहिए। सो माइनस इन्फिनिटी टू -7, इस पर हम क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं, यूनियन -5 ओपन ब्रैकेट से इन्फिनाइट 34। इससे ज्यादा बातचीत नहीं है। आइए, अब आइए बेटा, अब हम बेटा बात करेंगे, अब हम बात करेंगे बेटा, अगले रूल की बात करेंगे। कितने रूल के बाद बेटा हम लोग अगले रूल में आएंगे, हम अगले रूल की बात करेंगे। कौन सा रूल था बेटा, 50 नंबर क्वेश्चन तक बेटा आज ही हम लोग को पहुंच जाना है। रूल नंबर कौन सा था, ये 4th, 5th रूल अब बताना है जा रहा है। 5th रूल देखिए प्लीज, 5th रूल, 5th रूल देखिए। 5th रूल क्या कहता है, इफ fx इक्वल्स टू f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस हो या इनटू हो, where domain of f1x is d1 and domain of f2x is d2, then domain of fx equal to d1 intersection d2, d1
इंटरसेक्शन D2, यानी जो कॉमन जोन होगा वही इसका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। बात समझ लीजिए, इस तरह के फंक्शन में जो कॉमन जोन होंगे वो कॉमन जोन ही आंसर प्रोड्यूस करा पाएंगे, उसको छोड़ के कोई और चीज आंसर प्रोड्यूस नहीं करा पाएगी। जैसे एग्जाम्पल में आइए, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, देखिए मैं एक एग्जाम्पल से डिस्कस करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 35। देखिए आप देखिए क्या होगा, fx इक्वल्स टू बेटा अंडर रूट एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट 6 माइनस एक्स। इसका डोमेन क्या होगा, क्या डोमेन की बात करेंगे हम लोग यार, डोमेन क्या होगा। देखिए अब देखिए, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। इसका डोमेन क्या होगा बेटा, x माइनस 4 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, यानी x ग्रेटर इक्वल टू 4। 6 माइनस एक्स के लिए 6 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 0, वेरिएबल नेगेटिव नहीं होता, माइनस का मल्टीप्लाई, x माइनस 6 लेस देन 0, यानी x लेस देन 6। यानी दो पॉइंट आ रहे हैं, एक आ रहा है 4, एक आ रहा है 6। एक का कहां से कहां तक आ रहा है बेटा, एक का जो आ रहा है वो आ रहा है 4 हो या 4 से बड़ा, यानी 4 से लेकर के इधर। दूसरा कहां तक आ रहा है बेटा, ये देखिए, दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा कहां तक आ रहा है बेटा, जरा उसके बारे में बात कीजिए। दूसरा आ रहा है 6 हो या 6 से छोटा, यानी ये। अब आप देखिए कि दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा, और आप देखेंगे कि कॉमन पार्ट सिर्फ यही वाला है। ये जो जोन है ये दोनों में कॉमन जोन है, आप देख सकते हैं। तो ये जोन कहां से कहां तक है, 4 to 6। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है, जो कॉमन जोन होता है, वही आंसर होता है। सो एक्स बिलोंग्स टू 4 to 6। ये आपका होता है जब दो अलग अलग फंक्शन का ऐसे एडिशन सब्सट्रैक्शन करके या मल्टीप्लीकेशन करके उनका हमको क्या निकालना हो, डोमेन निकालना हो। एक एग्जांपल मैं आपके मॉड्यूल से भी बता देता हूं, आपके मॉड्यूल में भी ऐसा एक एग्जांपल लिखा हुआ है। देखिए आपके मॉड्यूल में भी एक एग्जांपल ऐसा लिखा हुआ है। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 36 है, मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 27 है। 36 देखिए, fx इक्वल टू fx इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस एक्स। मुझसे पूछा गया कि इसका डोमेन क्या होगा, मुझसे पूछा गया इसका डोमेन क्या होगा। मैं फिर वही कहूंगा, सिंपल लॉजिक लगाइए, इसका डोमेन क्या होगा, एकदम सिंपल सिंपल लॉजिक लगाइए। सर कैसे लगाएंगे सिंपल लॉजिक, अरे है ना बेटा सिंपल लॉजिक मेरे पास, ठीक है। कैसे सर, देखो बेटे, देखो बेटे, x माइनस 2 इसके लिए निकालेंगे ग्रेटर देन 0, एंड 5 माइनस एक्स ग्रेटर, इक्वल इसलिए नहीं क्योंकि बेटा नीचे में है, x ग्रेटर देन 2 माइनस का मल्टीप्लाई, x माइनस 5 क्योंकि यहाँ वेरिएबल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x लेस देन 5। अब दोनों में जो कॉमन जोन होगा बेटा, देखिए ये बना दिया, ये 2 है, ये 5 है, ये प्लस इन्फिनाइट है, ये माइनस इन्फिनाइट है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 होगा या 2 से बड़ा इधर ऐसे जाएगा, 5 होगा या 5 से छोटा, ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, x 2 to 5 आएगा, x हमारा क्या आएगा 2 to 5 आएगा। बस x की वैल्यू आ गई, जो कॉमन जोन है 2 to 5, क्योंकि ये वाले सिंबल के लिए हम हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट। बच्चों मुझे ढंग से बताइए, क्या आप लोगों को ये क्लियर हो गया, इज इट क्लियर टू यू गाइज, क्या आप लोगों को ये क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया होगा तो बेटा मैं एक आध एग्जांपल दूंगा आपकी तरफ। इज इट क्लियर टू यू गाइज?
मैं हमेशा बेटा, तो मैं बेटा कितनी बार तुमको बता चुका हूँ बेटा, देखो मैं ठहरा ब्राह्मण आदमी है, मेरा बेटा छोटे मोटे में मतलब मेरा पेट ही नहीं भरता बेटा, इसलिए एक एग्जाम्पल करा करके तो कभी बेटा मैं छोड़ूंगा ही नहीं, ठीक है। नंबरिंग का डायरेक्शन उल्टा लगाया है, 2 to 5 नहीं, ठीक तो है बेटा ना, पहले 2 आता है तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 5 आता है तो 5 लिखेंगे, इसके हिसाब से लगाना है बेटा। एक आया है 5 से छोटा है, एक आया है 2 से बड़ा है बेटा। अब आइए नेक्स्ट में आते हैं हम, देखिए एक और एग्जाम्पल, ये आप लगाइएगा, ये आपकी तरफ फेंक रहा हूं, उठा लीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है बेटा, 37 आपकी तरफ फेंक रहा हूं मैं, ये लगाइए तो इसका क्या होगा। अभी देखिए बहुत सारे लोग भावनाओं में बहकर इसको गलत करेंगे, इसका डोमेन बताइए, लगाइए तो। डोमेन लगाइए इसका। बहुत सही बेटा, 2-3 लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाईली इंप्रेसिव डियर, हाईली इंप्रेसिव, वेरी गुड। एक आध लोग ऐसे बहे हैं, कुछ हवा के झोंके जो हैं बेटा बह गए हैं, जिन्होंने आंसर लिख दिया है 4 to 6 में, बट वेरी गुड बेटा, आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट दिस थिंग। मुझे उम्मीद थी कि ज्यादा लोग बेटा इसमें फंसेंगे, लेकिन ज्यादा की बजाय रेदर देन कम लोग फंसे हैं बेटा, ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड बेटा। इसका जो आंसर होगा ना बेटा, इसका जो डोमेन होगा, इट्स करेक्ट आंसर विल बी, इट्स करेक्ट आंसर विल बी, इसका जो डोमेन होगा ना बेटा, इसका डोमेन होगा 5, ठीक है। अब इसका डोमेन होगा 5, क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन जोन ही नहीं मिलेगा बेटा। इसके लिए क्या होगा, x माइनस 6 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, यानी x ग्रेटर इक्वल्स टू 6 एंड 4 माइनस x लेस इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर इक्वल्स टू 0, माइनस का मल्टीप्लाई x माइनस 4 लेस इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखिए यहां पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, x कहाँ, इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं ना, कि x लेस इक्वल टू 4 एंड x ग्रेटर इक्वल्स टू 6, आपको इंटरसेक्शन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे देखिए ये 4 है, ये 6 है, ठीक है। अभी आप देखना, सुनो, एक चाहिए मुझे 6 या इससे बड़ा, एक चाहिए 4 या इससे छोटा, अरे इंटरसेक्शन का जोन ही नहीं है ना, सो नो सॉल्यूशन, इसका डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल ना, इसलिए नो कॉमन, कोई कॉमन जोन है ही नहीं ना, सो x बिलोंग्स टू 5, सो डोमेन इज 5, ठीक है। अब देखिए, अच्छा चलिए, अब मैं कुछ अब आप लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, ठीक है, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। पहले 2 मिनट बात करना चाहते हैं हम आप लोगों से। आप सब में से बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि सर आप होमवर्क कब से देंगे, ठीक है। तो अब वो समय आ गया है कि जब मैं आपसे होमवर्क के लिए बोलूं, ठीक है। अब वो समय आ गया है जब मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए बोलूं। अच्छा कैसे सर, देखिए आप लोग बेटा वो फंक्शन वाली सीट निकालिए जो मैंने बाद में भेजी है, जो मैंने भेजी थी आपको बेटा, क्या आप वो सीट देख पा रहे हैं? प्लीज, जो वो शीट फंक्शन की मैंने भेजी है, क्या आप लोग उसको देख पा रहे हैं बेटा? प्लीज सब लोग निकाल दीजिए,
क्योंकि अब मुझे होमवर्क देना है आपको बेटा, अब मुझे आपको होमवर्क देना है। वो शीट देखिए जरा, देखिए ठीक है। अब सब लोगों ने निकाल लिया बेटा? हाँ बहुत बहुत बढ़िया। हाँ किस तारीख को भेजा है यार वो तो याद नहीं है। हाँ 6-7 मार्च में ही भेजा होगा, सही मार्च में ही भेजा है। हाँ निकाल लीजिए प्लीज, उस सीट को सब लोग निकाल लीजिए प्लीज, प्लीज सब लोग निकाल लीजिए। निकाल लिए क्या सब लोग? निकाल के एक बार बताइए, निकाल लिए सब लोगों ने बेटा? ओके, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 से, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 से डोमेन निकालने वाले क्वेश्चन है। एक में 10 है, 15 में भी 10 है, 16 में भी 10 है, और 17 में तुम्हारे 17 से लेकर 21 तक है। मिल गई ना? मतलब अब उस सीट का बेटा हम आपको होमवर्क देना चाहते हैं, ठीक है? और होमवर्क रहेगा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14 टू 21। क्वेश्चन नंबर 14 टू 21 ये हम आपको होमवर्क देना चाहते हैं। अभी कई सारे लोग पूछ रहे थे ना हमसे, सर होमवर्क कब देंगे, सर होमवर्क कब देंगे? तो अब वो समय आ गया है, मैंने कहा ना थोड़ा पढ़ा लूंगा तब दूंगा बेटा। अब वो समय आ गया है कि मैं आपको होमवर्क दूं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 21। ये आपका होमवर्क रहेगा बेटा, और इसकी सबमिशन डेट मैं आपको बेटा बता देना चाहता हूं। इसकी सबमिशन डेट है बेटा टुमारो, ठीक है? ये आज का होमवर्क है आपका बेटा, सबमिशन डेट टुमारो रहेगी बेटा, ठीक है? 14 टू 17 नहीं बेटा, 14 टू 21, ठीक है? नहीं इस टेस्ट में नहीं आ रहा बेटा। आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी है यार, कुछ कुछ तो देख देख के लगा दोगे, कई सारे तो क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस कर दिए हैं। और बिल्कुल हाँ, आपको इसको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे लगा करके व्हाट्सएप करना है, ठीक है? पहली बात। और दूसरा इसको स्कैन करके कीजिएगा प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप स्कैन कर कीजिएगा। मतलब एक स्कैन करने वाला कोई भी वो अपलोड कर मोबाइल में कर लीजिए। और उसको ना बेटा अब ये आप, हाँ कल आप मुझे, मैं बोल रहा हूँ बेटा, कल आप मुझे मैं आपको 24 आवर का टाइम देता हूं, टुमारो 12 PM तक आप कर दीजिए। टुमारो 12 PM तक बेटा, मैं कल तक का आपको समय देता हूं आराम से, 24 आवर्स का मैं टाइम देता हूं आपको, ठीक है? हाँ PDF करके भेजिएगा बेटा, ठीक है? हाँ एक आध में देखो हो सकता है ना बेटा कि एक आध में मतलब मिस्टेक हो, साइन का तो छोड़ दीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा। अब जैसे 14 में आप कह रहे हैं कि सर 14 में फर्स्ट में साइन नहीं दिया है, तो बेटा 14 में वैसे भी ऊपर वाले से क्या लेना देना है? ऊपर वाले में 14 वाले में कुछ भी हो बेटा, क्या लेना देना है हमको? तो नीचे वाले से लेना देना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। हाँ हाँ, आपको बेटा ऐसे करना है कि पहले उसको सबको क्या करना है कि सबको बेटा पहले आपको बना लेना है, और उसका PDF कन्वर्ट करके मेरे पास भेज दीजिएगा बेटा। और जब भेजिएगा तो नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा कि ये और ये बैच, ये नाम और बैचेस प्लीज लिख दीजिएगा बेटा, ताकि मुझे चेक करने में और फिर आपको रिप्लाई करने में बेटा कन्वीनियंट जाएगा। और वो पूरा चेक करके मैं उसका रिप्लाई आपको मंडे को करूंगा, ठीक है? क्योंकि सब लोगों का आ जाएगा ना, तो बेटा इकट्ठे चेक तो एक दिन में तो हो नहीं पाएगा ना, इट विल टेक 1 और डे 2। हाँ बट ये थोड़ा कीजिएगा। नहीं डोमेन पेपर में नहीं आ रहा बेटा, पेपर में तो सिर्फ रिलेशन तक आ रहा है ना, पेपर में तो सिर्फ रिलेशन तक आ रहा है बेटा, तो पेपर में जहां तक आ रहा है बेटा बस वहीं तक आपको करना है बेटा, ठीक है? अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे बेटा। टेस्ट में क्या है बेटा? टेस्ट में ये सब नहीं है, डोमेन नहीं है बेटा, ये वाला पार्ट नहीं है डोमेन नेम। फंक्शन नहीं है बेटा, रिलेशन तक ही है। फंक्शन नहीं है बेटा, रिलेशन तक भी है, सेट्स है, रिलेशन तक है बेटा। अब आइए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बातें और करेंगे। देखिए हाँ कॉपी में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ओनली आंसर नहीं बेटा, मेथड लिखाइएगा प्लीज, मेथड भी दिखाइएगा बेटा। अरे PDF करके भेजना है, तुम किसी भी कॉपी पे लिख दो, हमको उससे क्या लेना देना बेटा। आंसर ही मत लिखिएगा बेटा, मेथड भी दिखाइएगा प्लीज।
चलिए चलिए एक क्वेश्चन और सोचे दे ही देते हैं यार, एक और जरा लगवा लेते हैं आप लोगों से। जरा देखिए एक इसमें सवाल दिया है, मैं आपके मॉड्यूल से ही एक सवाल एक्चुअली देना चाहता हूँ बेटा, एक क्वेश्चन फिर आपकी तरफ मैं देना चाहता हूँ। अरे बेटा ऐसे पिक भेजोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी चेक करने में। ऐसा नहीं कि मैं चेक नहीं कर लूंगा, चेक तो मैं कर ही दूंगा, बट थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट हमारे लिए रहेगा बेटा कि पीडीएफ बना रहेगा। तो मेरा मन करेगा तो मैं प्रिंट आउट भी निकाल दूंगा ना, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा ना कन्वीनियंट हो जाएगा बेटा। और ऐसा नहीं है, अब नहीं है बेटा, अब देखो नहीं जमता पीडीएफ तो बेटा भेज देना, ऐसा कुछ ये नहीं है, इशू नहीं है। बट अब तो यार ऑनलाइन है, ऑनलाइन में तो अब ये सब चीजें सीख ही गए होंगे बहुत सारे लोग। खैर कोई बात नहीं बेटा, नहीं जमता तो बेटा उसके लिए कोई वो नहीं है कि गला काटना है। नहीं अगर आ रहा है तो बेटा फोटो खींच के भेज दीजिएगा, आई विल चेक, बट भेजिएगा जरूर, मेरा ये जरूर कहना है आपसे, ठीक है, कोई भूल ना जाए बेटा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ और भी एग्जाम्पल हम लेंगे, कुछ और भी क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतने ही पर बेटा पेट नहीं भरा है, अभी और भी बेटा बातें हम लोग करेंगे। आगे आते हैं, देखिए मैं एक्चुअली एक एग्जाम्पल ढूंढ रहा था कि आपके मॉड्यूल से लगवा देता हूं। प्रिंटर से स्कैन होता है यार, ये तो अब ये मुझे जरा डिटेल में लिख करके आप भेजिएगा कि क्या क्या है पूरा, तो मैं आपको बता दूंगा कि प्रिंटर है कि नहीं। बाद में क्लास के बाद व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा कैसे हो पाएगा या कैसे नहीं हो पाएगा। एक हाँ चलिए, चलो अब आगे आते हैं बेटा, आगे आते हैं। क्वेश्चन इसमें दिख नहीं रहा है, चलो तब तक एक सिंपल वाला लगा दो। एक सिंपल वाले दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन 37 तक हो गया ना, 38 देखिए प्लीज। x माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स, ये सवाल बेटा दिया हुआ है आपके मॉड्यूल से ही है। 39f(x) 1 अपॉन डोमेन फाइंड कीजिए दोनों का। पता कीजिए, लगाइए दोनों का बेटा। ध्यान लगाइए मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। ध्यान लगाइए मॉडुलस फंक्शन है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है।
अभी तक यार आंसर मिले नहीं मुझे यार। अरे बेटा हमने कहा ना, तुम लोग कहते हो ना कि सर एग्जांपल्स करा दीजिए, तुम टेंशन ना लो बेटा, हम तो इतने एग्जांपल्स कराने वाले हैं ना कि तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। है कह रहे सर इतने एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल बेटा। देख लीजिए, मॉडुलस है, रूट के अंदर है, ध्यान लगा के देखिए बेटा। चलिए नहीं जम रहा कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं। देखिए पहले बात समझिए, पहली चीज तो क्या होती है कि मैं एक बात जानता हूं कि सर x माइनस मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब यहीं पर देखो समझना है, सॉरी नॉट ग्रेटर इक्वल टू कैसे लग गया सर? इक्वल टू तो लग ही नहीं सकता ना, सिर्फ ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन समस्या क्या है ना दोस्त, समझो, तुम अगर x की कोई पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, अगर तुमने जैसे 8 रख दिया तो x 8 आ गया, मॉडुलस ऑफ x भी आपका बेटा 8 ही आ जाएगा। 8 में से 8 गया 0, तो पहले तो बेटा इंटीजर रख नहीं सकते। अगर तुमने फ्रैक्शन में भी रख दिया तो 8.6 रखा, मॉडुलस ऑफ x भी तुम्हारा 8.6 ही आ जाएगा बेटा। मॉडुलस ऑफ x भी तुम्हारा बेटा 8.6 ही आ जाएगा। तो देखो ये भी तो बेटा तुम्हारा अरे नहीं ना बेटा, तुम देखो मैं पॉजिटिव वैल्यू ही तो रख रहा हूं, दोनों केस में तो 0 आ रहा है, क्योंकि मॉड एक्स भी तो 8.6 आ जाएगा। तो दोनों केस में तो 0 आ गया, और नीचे का केस बेटा 0 से बड़ा होना चाहिए पहली बात। अगर तुमने कोई निगेटिव वैल्यू रखी, -8 रखा, -8 माइनस -8, तो ये तो +8 हो जाएगा, तो -8, और ये आ गया तुम्हारा बेटा बाहर है +8 -8, तो ये -16 हो जाएगा, विच इज लेस देन 0। और हमारे पास क्या लेके चलना है? ग्रेटर देन 0। तो हम कोई भी वैल्यू रख करके देख पा रहे हैं बेटा कि अगर इंटीजर की वैल्यू रख रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, और इंटीजर छोड़ करके निगेटिव में कोई वैल्यू और कोई क्वांटिटी रख रहे हैं पॉजिटिव में तो 0, और अगर निगेटिव में जाकर रख रहे हैं तो वो वैल्यू 0 से छोटी आ जा रही है, और 0 से छोटी वैल्यू हमको लेनी नहीं है बेटा। यानी जाहिर सी बेटा बात है, इसका डोमेन होगा फाई, इसका जो डोमेन होगा वो होगा फाई, ऐसा कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता, पहली बात ये। अच्छा अब आइए दूसरे वाले में, आइए दूसरे वाले में आइए, मॉड एक्स माइनस एक्स की बात कर लेते हैं, मॉड एक्स माइनस एक्स की बात कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं, पहले पॉजिटिव क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं। अगर हमने 8 रखा तो 8 मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 ऐसा आएगा बेटा। सुनो अभी क्या होगा ये समझिए, देखिए एक सेकंड जस्ट। हाँ बेटे देख, x ये 8 आ गया, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा बेटा? ये तुम्हारा फिर आ जाएगा 8 में से 8 गया तो बेटा जाहिर सी बेटा बात है 0 आ गया, 0 का केस मुझे लेना नहीं है। मैंने अगर 8.6 रखा, 8.6 रखा तो 8.6 माइनस 8 ये तो मुझे देगा बेटा। 8.6 रखा तो मुझे कितना आएगा बेटा? ये तुम्हारा आ जाएगा 8.6 माइनस 8.6। यार ये भी तो तुम्हारा 0 ही आ रहा है, देखो ये भी जो तुम्हारा है वो क्या दे रहा है? ये भी तो तुम्हारा 0 ही दे रहा है ना। यानी सर डिफाइन कहां पर हो पाएगा? निगेटिव वैल्यू कोई रख करके देखो, अगर मैंने निगेटिव में -8 रखा तो ये 8 और माइनस -8 ये डिफाइन हो जाएगा बेटा, ये डिफाइन हो जाएगा बेटा। यानी कोई भी निगेटिव वैल्यू पर ये डिफाइन हो रहा है, यानी x कहां से कहां तक आएगा बेटा? -∞ से 0। x कहां से कहां तक आएगा बेटा? -∞ से 0।
हाँ बेटा, हाँ 1 टू इन्फिनिटी में कैसे लोगे यार? 1 टू इन्फिनिटी में देखो कैसे लोगे। 1 टू इन्फिनिटी अगर लोगे बच्चे, तुमने कहा कि सर 1 टू इन्फिनिटी में कैसे नहीं रख सकते, कैसे रखेंगे सर? 1 से इन्फिनिटी में अगर 2 रखा, 2 में से 2 जाएगा बेटा 0, कैसे आ जाएगा बेटा? 2 में से 2 रखा बेटा, क्या आ जाएगा? 0, काम खत्म बेटा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा। सिर्फ एक ही में पॉसिबल है, माइनस इन्फिनिटी टू 0। ठीक, अब चलिए, हाँ अब चलिए, अब मैं बेटा थोड़ा अब आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। बढ़ू आगे ना, इतना तक समझ में आ गया होगा तो बेटा मैं आगे बढ़ू। 39 एग्जाम्पल हम लोग के हो गए हैं, मैं आगे बढ़ू क्या? थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में भी आया जाए, डिफरेंट डायरेक्शन में भी आया जाए। देखिए अब क्या है, डोमेन का ही है अभी बेटा, डोमेन के और भी केसेस हैं। 5th केस, 6th केस, 6th केस। हाँ बिल्कुल, आप परेशान मत हो, एग्जाम्पल तो बेटा खुद ही खूब होंगे। और ये एग्जाम्पल वैसे आपकी बुक से ही मैंने लिया है, आपके मॉड्यूल से। 6th केस की हम बेटा बात करेंगे, वो केस होता है डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब ये समय आ गया बेटा कि मैं आपको डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन बताऊं। ओके ओके, वाह सर वाह। अब वो समय आ गया जब मैं आपको बेटा डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में चर्चा करूं बेटा। और अब हम फिर आपको बेटा कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? अगेन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने देखो मैंने इसका सेपरेट नाम लिखवाया है कि डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। मैंने सेपरेट इसका नाम लिखवाया है बेटा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। और इसमें ना क्वेश्चन का ना बेटा एकदम लेवल जो है ना सुपर से ऊपर जाएगा बेटा। खूब सारे क्वेश्चन का लेवल इसमें जाता है बेटा। सर क्या क्या ध्यान रखना होता है? बिल्कुल हम बेटा बताना चाहते हैं क्या क्या ध्यान रखना होता है। ठीक है, हाँ हम लोग वैल्यूज भी लेकर के कभी देखो क्या है ना बेटा, देखो ऐसा होगा ना, सुनो मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जहां पर कोई फॉर्मूले नहीं लगेंगे, वहां पर ना आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से वैल्यू रख रख के देखने में ज्यादा इजी जाएगा बेटा। अभी आइए देखिए, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में हमको क्या क्या ध्यान लगाना होता है ये समझिए। अगर हमसे पूछा जाए कि सर y इक्वल टू फंक्शन है log fx, मतलब बेस में fx और ये है gx, सर तो हमको क्या क्या बात ध्यान रखनी होती है? सुनिए, मुझे क्या क्या बात ध्यान रखनी होती है ये सुनिए। देखिए ध्यान लगाइए, मुझे ध्यान क्या क्या रखना होता है ये सुनिए। मुझे ध्यान रखना होता है, पहली बात, पहली बात सर gx शुड ग्रेटर देन 0, fx शुड ग्रेटर देन 0 एंड fx कैन नॉट इक्वल टू 1। बस ये तीन बातों का ध्यान रखना होगा बेटा। पहला क्या, fx कैन नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये जो बेस है ये 1 नहीं हो सकता। दूसरा, ये जो gx है ये 0 से बड़ा होगा, और यहाँ जो बेस है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ये समझिए, जरा ध्यान लगाइए, देखिए ध्यान लगाइए, देखिए देखिए एक डिफिनीशन बेटा बोली जाती है, याद करो जरा डिफिनीशन। डिफिनीशन को जब मैंने डिफाइन किया था, यहाँ लिखा था एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ए। तो ये डिफिनीशन में मैंने बोला था कि ये x जो है ये ग्रेटर देन 0 होता है, और a इज एनी पॉजिटिव क्वांटिटी एक्सेप्ट यूनिटी। ये बेटा वहीं से ये डिफिनीशन आई, वहां से ये उठाया है और कुछ नहीं किया है। अच्छा सर, अच्छा सर, ठीक है कोई बात नहीं, बिल्कुल देखिए अभी देखिए सर।
देखिए बात समझिए ढंग से क्या है। देखो एक मैं पहले एग्जांपल लेता हूं। मैंने पूछा आपसे बेटा इसका डोमेन क्या होगा। पहले एकदम बेसिक बेसिक वालों से लेके चलता हूं। पहले एकदम बेसिक बेसिक वालों से लेके चलता हूं। सर इसका डोमेन क्या होगा, एकदम बेसिक बेसिक वालों से, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं बोल सकते कि 0 के 1 के बीच में हाफ तो हो ही सकता है ना, 1/4 हो सकता है, 1/6 हो सकता है बेटा ना, इसलिए ऐसा नहीं बोल सकते कि एफ एक्स ग्रेटर देन 1। अब देखिए इसका पूछा डोमेन क्या होगा, इसका पूछा डोमेन क्या होगा। पहली बात पहली चीज तो बेटा ये ऑलरेडी बेस 10 दे दिया है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है कि बेटा ये जो चीज है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी x³ + 1 शुड ग्रेटर देन 0। इसको ब्रेक करेंगे तो ये देगा x+1 x² - x+1 ग्रेटर देन 0। अब जाहिर सी बेटा बात है ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, तो ये भी 0 से बड़ा ही होगा। सो x इज ग्रेटर देन -1, तो डोमेन क्या आएगा बेटा, x लाइज बिटवीन, इसका डोमेन क्या आएगा बेटा, इसका जो डोमेन आ जाएगा वो आ जाएगा x लाइज बिटवीन -1 to infinity। यस दिस इज योर डोमेन बेटा, -1 to infinity। ये एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन मैंने किया, एक बेसिक क्वेश्चन, ये नंबर था 40। एक क्वेश्चन आप करिए, एक क्वेश्चन आप कीजिए प्लीज। इसका आपको, इसका डोमेन आप बताइए, इसका डोमेन आप बताइए, सॉल्व इट। हाँ बेटा, नो 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 नो, गलत गलत गलत, अभी तक मुझे सही आंसर नहीं मिला है। नहीं अभी तक सही आंसर नहीं मिला मुझे। नो देखो बेटा बेस 10 है, पहले तो एक चीज है, नहीं सबने गलत 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 है बेटा, अभी तक सही आंसर नहीं मिला। गलत 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 गलत, एकदम गलत, अभी तक सही आंसर नहीं मिला। नहीं गलत है बेटा, गलत है, एकदम गलत है। नहीं अभी तक सबने आंसर बेटा गलत दिया है, किसी ने आंसर सही नहीं दिया है। अभी तक सबके आंसर गलत हैं, अभी तक सबके आंसर गलत हैं, सब गलत है बेटा, सबके गलत हैं। नहीं तो फिर मुझे बताना ही पड़ जाएगा। देखिए सर क्या हो जाएगा, x³ - x ग्रेटर देन 0, x³ - x ग्रेटर देन 0, यानी इसका मतलब क्या आ गया, x कॉमन ले लिया,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। 2 मिनट नहीं लगेगा बेटा। एक्स की 3 वैल्यू आ गई, -1 0 एंड 1 बेटे, -1 0 एंड 1, पॉजिटिव इंफिनिटी निगेटिव इंफिनिटी, प्लस माइनस प्लस माइनस, हमको जोन चाहिए पॉजिटिव जोन, ठीक है। x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। काम खत्म बेटा, काम खत्म। ये लगना चाहिए था बेटा। 90% लोगों ने सिर्फ ये वाला आंसर दिया, इधर वाला किसी ने नहीं बोला बेटा। ये प्लीज जरा ध्यान लगे। अभी एक और एग्जांपल, अब फिर आप ट्राई कीजिएगा। जब तक आप, हाँ, जब तक वो कह दिया ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो एक और एग्जांपल, 42 नंबर एग्जांपल, fx इक्वल्स टू, ये तो बेटा इसके अभी बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं। हाँ, fx इक्वल्स टू लगाइए प्लीज। लगाइए, डोमेन बताइए। डोमेन बताइए इसका। एक लोगों ने तो आंसर बताया, देखते हैं। देखते हैं आंसर तो ये नहीं। तुम लोगों पर हमको कभी कभी गुस्सा इसलिए आ जाता है ना कि कुछ लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक गलत सॉल्व करते हैं। तो भाई मैं सही बेटा बता रहा हूँ, मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे गलत सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, गलत। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सही नहीं सॉल्व किए हैं कुछ लोग बेटा। अभी एक ने सही आंसर बताया है, एक दो का आंसर अभी सही आया। अरे बेटा कुछ भी नहीं करना, बेटा कुछ करना ही नहीं यार। इसमें तो ऑलरेडी लिखा है ना, क्या लिखा है देखो जरा। इसमें तो ऑलरेडी लिखा है ना कि ये बेस 10 है, यानी x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ठीक है, ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा x माइनस 5 और ये तुम्हारा होगा x माइनस 6 और x माइनस 4। यानी मेरे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, 4 5 6। प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कहां से कहां तक आएगा बेटा, 4 to 5 यूनियन 6 to इनफिनाइट।
बस खत्म, ये आंसर था। पता नहीं कहां से 12 लेकर के आए थे, जरा बताना 12 कैसे लेकर के आ गए थे भाई, जरा बताना हमको। यार कम से कम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सही तोड़ो भाई। हाँ, एक आध लोग ने सही दिया है बेटा, बट अक्सर लोगों के गलत है। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल बेटा, अभी एग्जांपल से आप हटेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं हम आपको। एक और एग्जांपल 43rd बेटा, 42 हो गया था ना, 43rd देखिए। एक और एग्जांपल, x इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, log बेस 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। साहब इसका डोमेन बताइए, डोमेन कैलकुलेट कीजिए बेटा फटाक से। प्लीज जल्दी जल्दी बताइएगा, बताइए फटाक से आंसर कितना आ रहा है। नहीं बेटा, हाँ कुछ लोगों ने सही आंसर देना स्टार्ट किया है। हाँ बिल्कुल, तो आप ब्रैकेट का ख्याल रखिए। कुछ और लोगों ने भी सही आंसर दिया है, बट उनके ब्रैकेट गलत है बेटा, उन्होंने क्लोज ब्रैकेट का यूज किया है, वो पॉसिबल नहीं है बच्चे। आप इसको कैसे लगाएंगे, जरा बातों को समझिए। आप इसको जब लगाने जाएंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए अभी देखिए क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने सही इसका दिया है कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन 0। माइनस का मल्टीप्लाई x माइनस 5। अब तो बेटा इतना इनइक्वालिटी बता दिए है ना कि अब तो तुम खुद कह दोगे सर इतना तो अब सॉल्व करना आ गया है। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू 0 to 5। 40 हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ये ऐसे रहेगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों ने हमने कहा ना, कुछ लोगों ने राइट दिया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल, थोड़ा अब एक लेवल बढ़ा रहा हूँ बेटा, थोड़ा एक लेवल बढ़ा रहा हूँ। एक लेवल अब बढ़ाने का अब आ गया है नंबर बेटा, 1 लेवल अप।
सर one level up means fx equals to log base 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, एक लेवल अप डोमेन। कैसे एक लेवल अप हो गया सर? देखिए रूट के साथ लॉग लगा दिया, रूट भी लिया और लॉग भी लगा दिया, तो एक लेवल अप हो गया। क्या होगा बेटा? लॉग बेस 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, क्योंकि भाई रूट में है इसलिए ग्रेटर देन 0, पहली बात। अभी देखिए यहां पर अब ये चीजें आपको ध्यान लगाना होगा। तो सर कैसे लगेगा? देखिए लगाइए, अभी देखिए अब यहां पे, और दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये लगी, दूसरी कंडीशन ये भी तो लगेगी कि ये लॉग वाला है, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 शुड ग्रेटर देन 0। तो पहले इस कंडीशन की तो देखो तुरंत ऊपर सॉल्व किया, दो कंडीशन अब यहां लगेगी। अब यहां जो लगेगी बेटा वो दो कंडीशन लगेगी। अच्छा अब देखिए, और दोनों में कौन सा जोन लिया जाएगा? दोनों में कॉमन जोन लिया जाएगा बेटा, ठीक है, दोनों में कॉमन जोन लिया जाएगा। इसको तो पहले मैंने बता दिया कि माइनस का मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0, x माइनस 5 लेस देन 0, x की वैल्यू 0 to 5। इधर लेके जाओ, ये हो जाएगा, प्रॉपर्टी बताया है 10 का पावर 0, यानी ग्रेटर इक्वल टू 1 इधर आएगा, क्योंकि राइट साइड में तो बेटा छोड़ना नहीं है ना, राइट साइड में तो हमेशा बेटा हमको 1 बनाना होता है, राइट साइड में हमेशा हमको बेटा 1 बनाना होता है। अब ये क्या हो जाएगा? 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। सर इसके साथ क्या किया जाए? वेरिएबल निगेटिव में नहीं छोड़ सकते यार, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स, x माइनस 4 माइनस 1x माइनस 4। x की वैल्यू बेटा इसमें कहां से कहां तक आएगी बेटा? 1 आ गया, 4 आ गया। अब मुझे क्या देखना होता है? याद रखिएगा कॉमन जोन, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। पहले इसके लिए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी x आएगा 1 to 4, 1 to 4। मुझे चाहिए बेटा कॉमन जोन चाहिए। अब देख क्या पॉइंट है, एक 0 है एक 5 है, दूसरे के लिए 1 है और 4 है। आंसर क्या क्या है जरा उस पर भी ध्यान लगा लीजिए। एक आंसर है 0 to 5, एक आंसर है बेटा, एक आंसर 0 to 5 है। अरे मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या यार? नहीं ठीक है, ठीक, हाँ अभी देखिए, बिल्कुल सही है, सही जा रहा है, सही जा रहा है बेटा, एकदम सही है, एकदम सही लिखा है मैंने। अब मुझे क्या चाहिए बेटा? कॉमन जोन। एक आंसर 1 to 4 है। अरे कैसे तुम कह रहे हो कॉमन जोन नहीं है यार? ये जोन कॉमन नहीं दिख रहा है क्या तुम लोगों को भाई? कौन कहाँ बता रहे भाई? ये जोन दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा है तुमको? ये जोन कॉमन तो है बेटा दोनों में, तो एक्स कहां से कहां तक आएगा बेटा? 1 to 4 कैसे कह दिए कॉमन जोन नहीं है? दिख तो रहा है ये कॉमन जोन, देखो दोनों में है, ऐसे कैसे कह दिया एकदम? तो आंसर विल बी फ्रॉम 1 to 4। तो ये बेटा पहले वाले से मैंने एक लेवल अप किया था, ठीक, ये क्वेश्चन मैंने किया है। अगला क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए कौन सा था? नंबर कौन सा था यार? 43 पर थे हम लोग, 44 पे थे, 45 पर आएंगे, 45 की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आप करेंगे मेरे लिए, ये आप मुझे करके दिखाइए। लॉग बेस 10
2 माइनस एक्स बाई एक्स, ये आप करके दिखाइए मुझे। ये आप करके दिखाइए प्लीज। ये प्लीज आप करके दिखाइए। बेटा 10 का पावर 0 कैसे आया? बेटा मैंने ये बताया तो था, ये तो बेटा प्रॉपर्टी बताई है ना कि log x बेस e इक्वल टू अगर t है तो x इक्वल टू e का पावर t होता है यार, ये तो प्रॉपर्टी बताई है log की बच्चे। log की शीट भी दी है बेटा सॉल्व करने के लिए, x इक्वल टू e का पावर t, वही प्रॉपर्टी मैंने वहां लगाया था। हाँ फिर से इसको बेटा फिर से देखो, बता दें इसको, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या करेंगे, पहली कंडीशन क्या होगी, log बेस 10 2 माइनस एक्स बाई एक्स शुड ग्रेटर इक्वल्स टू 0, और दूसरी कंडीशन 2 माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन 0। पहले इसको सॉल्व कर ले, ये कंडीशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। ये वेरिएबल निगेटिव में नहीं हो सकता, माइनस का मल्टीप्लाई कर दे x माइनस 2 बाई एक्स लेस देन 0। यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 0 और 2, यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 0 और 2, और बेटा अगर यहाँ रखोगे 0 2, ये प्लस इन्फिनिटी तक, ये माइनस इन्फिनिटी तक, ये प्लस माइनस प्लस, ये x आएगा 0 से 2 में। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या करेंगे बेटा, ये बेस 10 इधर जाएगा, 2 माइनस एक्स बाई एक्स ग्रेटर इक्वल टू 10 का पावर 0, 10 का पावर 0 1, माइनस 1 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, 2 माइनस एक्स बाई एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 0, 2 माइनस 2x बाई एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई, वेरिएबल नेगेटिव में नहीं छोड़ सकते, यानी x की दो वैल्यू यहां पर आएगी, एक आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी 0। कैसे लगाओगे, 0 1 प्लस इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x तुम्हारा आ जाएगा बेटा 0 पे ओपन ब्रैकेट की कोई 0 नीचे में है, 1 पे क्लोज ब्रैकेट, 0 to 1। अब हमको देखना है दोनों में कॉमन जो 3 पॉइंट आ रहे हैं, एक आ रहा है 0, एक आ रहा है 1 और एक आ रहा है 2, ये प्लस इन्फिनिटी तक, ये माइनस इन्फिनिटी तक। ये क्या आ गया, ये आ गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पहला आएगा 0 से 2, दूसरा आएगा 0 से 1। दोनों में कॉमन जोन क्या है बेटा, अब तो तुम खुद बता सकते हो दोनों में कॉमन जोन क्या है, ये वाला जोन सर 0 से 1 वाला। सो 0 पे कौन सा ब्रैकेट बेटा, ओपन, 1 पे क्लोज। अब ये क्लियर हो गया क्या बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? अच्छा पहले ये बता दो, अब ये क्लियर हो गया क्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ चल, अब कल इसको आगे डिस्कशन को हम बढ़ाएंगे। फिजिक्स की क्लास है भाई, मुझे पता है फिजिक्स की क्लास है बेटा इसके बाद, बट इसके बाद ना, हाँ ठीक है। अब सोचा था कि ले लिया था, तो अभी एक और, अभी इस पर और भी एग्जांपल हम लोग कल डिस्कस करेंगे। होमवर्क प्लीज जरा कल सबमिट कर दीजिएगा टाइम पर बेटा, ठीक है।